नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस क्लास में मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे और मनोविज्ञान की जो लास्ट क्लास थी वो थी बाल्यावस्था के बारे में। आज जो अध्ययन करेंगे वो है आपकी किशोर अवस्था नंबर 4 पे जो अवस्था 3 पे जो अवस्था आ रही है वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किशोर अवस्था से संबंधित कथन। इन कथनों में सबसे पहले हम लेंगे, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। इस किशोर अवस्था को एडोलिसेंस के नाम से जाना जाता है, इतना सब लोग जानते हैं। एडोलिसेंस है वो लैटिन भाषा के एडुलिशियर से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के एडोलिशियर से बना है। और इस एडोलिशियर का तात्पर्य होता है किशोर। इस किशोर के विकास में होने वाले अकस्मात परिवर्तन है उनका अध्ययन किया गया, चेंजेबल विकास का अध्ययन किया गया। और किशोर अवस्था के बारे में सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट जानकारियां जिस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई वो थे स्टेनली हॉल। इस स्टेनली हॉल को ही किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा गया। तो यहाँ पे एक नया प्रश्न पुटअप हो रहा है, किशोर मनोविज्ञान का जनक, किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनली हॉल। कौन? स्टेनली हॉल। अब नेक्स्ट में हम जो बात करेंगे वो कथन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनली हॉल के द्वारा दिए गए कथन। यहाँ हम बात कर रहे हैं, अध्ययन करते हैं कथन के बारे में। देखिए, स्टेनली हॉल का पहला कथन था कि किशोर अवस्था में अकस्मात परिवर्तन होते हैं, अचानक परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रबल दबाव होता है, तनाव की अवस्था इसको माना जाता है। इसी के कारण स्टेनली हॉल ने इनका जो तीसरा कथन बताया वो है कि किशोर अवस्था एक नया जीवन है, नया जन्म है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 बात करते हैं। किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तूफान की अवस्था है। दबाव, संघर्ष व तूफान की अवस्था। ये कथन किसका था? स्टेनली हॉल का था। यहाँ पे लिख देता हूं कोष्टक में मैं, स्टेनली हॉल। ठीक है, नेक्स्ट में इन्हीं का जो नंबर 2 पे कथन था वो था कि किशोर में संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन व शारीरिक परिवर्तन अचानक होते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे जो कथन इन्होंने रखा वो है किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था एक नया जीवन है या जन्म है।
ठीक है, तो ये 3 कथन दिए गए थे स्टैनली हॉल के द्वारा। किशोर अवस्था दबाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था। किशोर अवस्था में संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक परिवर्तन अचानक होते हैं। और किशोर अवस्था एक नया जन्म है या जीवन है। इसके बाद आई वैलेंटाइन। इसके बाद कौन आई? वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था के बारे में बताया और कहा कि किशोर अवस्था घनिष्ठ मित्र व अपराध की अवस्था है। घनिष्ठ मित्र व अपराध की अवस्था किसने बताया? वैलेंटाइन ने। ठीक है, तो यहां हम ले रहे हैं वैलेंटाइन। किशोर अवस्था घनिष्ठ मित्रता व अपराध की अवस्था है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक का कथन था, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि बाल्यावस्था में समझना कठिन होता है बालक को, जबकि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। तो यहां हम लिखेंगे किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल है। और लास्ट जो डेफिनेशंस जो कथन था वो भी स्टैनली हॉल का ही था। स्टैनली हॉल। और स्टैनली हॉल ने बताया कि किशोर अवस्था टीन एज ऑफ ब्यूटी की अवस्था है। टीनेज ऑफ ब्यूटी। टीनेज ऑफ ब्यूटी की अवस्था, वो कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। तो ये थे कथन 4। स्टैनली हॉल ने पहले बताया कि प्रबल दबाव, तनाव की अवस्था, शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन अकस्मात होते हैं, अचानक होते हैं। किशोर अवस्था एक नया जीवन, और लास्ट में कोटेशन रखी इन्होंने कथन के रूप में लिखा टीनेज ऑफ ब्यूटी। इसके बाद वैलेंटाइन ने आए। वैलेंटाइन ने किशोर अवस्था को घनिष्ठ मित्रता व अपराध की अवस्था कहा। और लास्ट जो डेफिनेशंस कथन था वो किलपैट्रिक का था, और इन्होंने लिखा कि किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है। अब हम लेंगे किशोर अवस्था से संबंधित मुख्य बिंदु। नेक्स्ट में हम बात कर रहे थे जो किशोर अवस्था है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इंपोर्टेंट बिंदु। देखिए, किशोर अवस्था को सबसे पहले कहा समस्या की आयु। समस्या की आयु अर्थात उलझन की अवस्था। नंबर 2 पे बात करते हैं किशोर अवस्था को स्वर्ण काल व बसंत ऋतु की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 किशोर अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क वितर्क करने की अवस्था भी कहा। और ये जो तर्क वितर्क होता है वो अमूर्त रूप से होता है। किशोर के सामने कोई मूर्ति स्वरूप वस्तु नहीं होती, फिर भी वो तर्क वितर्क कर लेता है, इसीलिए इस अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया। इसके बाद किशोर अवस्था में द्रुत यानी विकास जो होता है वो अचानक तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट में बात करेंगे तो किशोर अवस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा। ये किसने कहा था? अभी पीछे कोटेशन में पढ़े थे, कथन में पढ़े थे, तो इसमें नाम आ जाएगा स्टैनली हॉल। स्टैनली
ऑल। इस प्रकार से ये है किशोर अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे किशोर अवस्थाओं की विशेषता। किशोर अवस्था की विशेषताएं। किशोर अवस्था की विशेषता के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे चिंतन और कल्पना करना। एक जो किशोर होता है वो अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन के साथ वो कल्पना करना भी स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको चिंतन और कल्पना की अवस्था भी कहा गया है। क्रांतिकारी का मतलब होता है अचानक परिवर्तन। तो क्रांतिकारी परिवर्तन जो समय है, क्रांतिकारी समय, वो भी कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। फिर से नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं समूह की विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है और इसमें पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, इसीलिए इस आयु को कहा गया है चहुमुखी विकास की अवस्था। वीर पूजा की प्रवृत्ति, आइडियल प्रवृत्ति, सोच हमेशा उच्च होती है, इसीलिए इसको आइडियल एज के नाम से भी जाना जाता है। दिवास्वप्न, सपनों के माध्यम से किसी वर्ग को पूरा करने की अवस्था, तो वो है किशोर अवस्था। इसके बाद हम बात कर रहे थे, एक तो था नेता बनने की इच्छा और एक है नेतृत्व की भावना, लीडरशिप, अर्थात अपने द्वारा समूह की लीडरशिप करना, नेतृत्व की भावना होती है, वो किसमें होती है? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था। सामाजिक और नैतिक भावना का विकास इसमें हो जाता है। इसके बाद हम कहते हैं संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। अब संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से किस प्रकार होंगे, तो इसके बारे में हम उदाहरण से समझते हैं इसको, कि मान लीजिए कुछ समय के लिए हमें किसी वस्तु को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हम लोग, तो हमें थोड़ा सा अपसेट सा गुस्सा आता है। लेकिन उसी समय यदि घर में कोई मेहमान आ गया तो आपका गुस्सा धीमे से क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, वो कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को समाज सेवी और देशभक्ति की भावना की अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अवस्था जो होती है वो विषमलिंगीय भावना, अर्थात विपरीत जेंडर की और आकर्षण की भावना इस अवस्था में होती है, इसीलिए इसमें होती है जेनाइटल प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति। इसके बाद हम बात करेंगे आत्म व्यवसाय, अपना व्यवसाय स्वयं चुनते हैं, इसलिए ये आत्म व्यवसाय की अवस्था है। और लास्ट में जो आपका इंपॉर्टेंट भाग, आत्म सम्मान को महत्व देना। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्म सम्मान यानी स्वयं के सम्मान को महत्व दिया जाता है, इसीलिए हम लोग दूसरे का सम्मान भी करते हैं। सम्मान करने से कहते हैं कि सम्मान मिलता है। इसके बाद यदि बात करें तो वो है स्वतंत्र सोच का इसमें विकास होता है। स्वतंत्र सोच का विकास होता है और उसके साथ व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्र भी बनते जाते हैं। तो ये स्वतंत्र सोच का विकास, स्वतंत्र सोच का विकास कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। और लास्ट है इसमें यहां लिख रहा हूं मैं, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, वो कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, ठीक है। जो अब इसी के बाद किशोर अवस्था के बारे में एक और कथन कहा गया जोन्स के बारे में, जोन्स के द्वारा, इसके द्वारा जोन्स के द्वारा। जोन्स ने कहा कि जो किशोर अवस्था है वो शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था है। तो ये कथन भी आप लोगों को याद रखना है, किशोर अवस्था शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था, पुनरावृत्ति की अवस्था है। ये किसने कहा?
जोन्स ने। तो ये कथन में एक नया कथन है, इसको याद रखना है। शेषावस्था की पुनरावृत्ति की अवस्था कौन सी? किशोर अवस्था। किसने कहा? जोन्स ने कहा। कर दिया